नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंचकूला में प्री बजट कंसल्टेशन बैठक में सीएम नैब सिंह सैनी ने संबोधित किया। इस बीच सीएम सैनी ने कहा कि बजट में समाज के विभिन्न वर्गों में सुझाव लिए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ सभी के सुझाव से काम किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले दिनों लगातार प्री बजट को लेकर के अलग अलग सेक्टर्स वाइज ये बैठकें चल रही हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से, प्रबुद्धजनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। जैसे अभी बताया भी है कि गुरुग्राम के अंदर हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन और उसके साथ साथ सीएस के साथ भी हमने सुझाव लिए हैं। हिसार के अंदर हमने जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, एफपीओज हैं, हमारे ऑर्गेनिक खेती के किसान हैं, हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं, या हमारे ऐसे किसान जिन्होंने अपने कार्य को एक विशेष रूप देने का अलग से पहचान बनाई है, ऐसे सब किसानों के साथ, हॉर्टिकल्चर के किसानों के साथ हमने वहाँ पर उनके आमंत्रित किया और सुझाव लिए। फिर हमने स्टार्टअप के साथ भी बातचीत किया, उनके सुझाव लिए। यूथ के साथ हमने चर्चा की, उनके सुझाव लिए। हमने महिला उद्यमी हैं उनसे चर्चा की, उनके सुझाव लिए। हमारी महिला प्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा की। हमने जो हमारी महिला नमो ड्रोन दीदी हैं, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, ऐसे सब ग्रुपों से हमने अलग अलग उसके अंदर सुझाव आमंत्रित किए हैं। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जाकर के सुझाव लिए हैं, उनके भी अच्छे सुझाव आए हैं। और उसके साथ साथ हमने पोर्टल भी एक लॉन्च किया, उस पर भी लगभग 9.5-10 हज़ार के करीब में हरियाणा प्रदेश के विभिन्न प्रबुद्ध जनों के सुझाव उसके अंदर आए हैं। और उसको लेकर के, क्योंकि क्या क्या हम इस बजट के अंदर कर सकें, किस दिशा में जाएं, कैसा बजट हो। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये बजट खरा उतरे, क्योंकि उन्हीं की भावनाओं को, लोगों की समस्याओं को ध्यान में रख करके हर वर्ष बजट को पेश करते हैं। जैसा बताया भी है कि पिछले 6 बजटों में लगातार इस प्रकार के सुझाव लेकर के बजट में समाहित करते हैं और फिर उसको बजट में स्थान दे करके उनको एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और वहीं मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का सुरक्षा में एक बार फिर से चूक देखने को मिली है। जहां पर सीएम नैब सिंह सैनी की बजट पर बैठक के लिए पंचकुला जा रहे थे, तभी पंचकुला में सीएम का काफिले के पास बाइक सवार शख्स पहुंच गया और जमकर हंगामा किया। शख्स ने पुलिस के जवानों के साथ भी बदसलूकी की। इस बीच फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पर आज चर्चा के लिए सभी विधायक और मंत्रियों को बुलाया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक बहुत शानदार परिपाटी का शुभारंभ किया था कि सब वर्ग के लोगों से पूछ के उनकी समस्याओं को जान के समझ के हम लोग अपने बजट में उस तरह का प्रावधान करें जिससे सब समस्याएं आसानी से सुलझ भी सके और लोगों को जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इसी कड़ी को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और जो योजनाएं बहुत सी योजनाएं ऐसी थी जिनको बजट में नहीं रखा गया था, इससे पहले बजट में नहीं रखा गया था, इससे पहले बजट में नहीं रखा गया था। आज जो विधायकों ने जो अपने सुझाव दिए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को, अध्यक्ष जी को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को। और आगे बढ़ेंगे जहां चरखी दादरी जिले के गांव वंदना चंदेनी में
पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, विधायक उमेद पातुवास, पूर्व विधायक सुखविंदर राज सिंह माढ़ी, पूर्व विधायक कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर ने उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की और पुलिस की टुकड़ी ने उनको अंतिम सलामी दी और नमन किया। की भरपाई कभी नहीं हो सकती। मंत्री जी बहुत मिलनसार थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, साफ दिल के। लंबे समय तक उनके साथ काम किया है, उनके साथ काम करने में मजा ही अलग था। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ दिल में नहीं रखते, जो अंदर है वही बाहर है, साफ दिल के। और हरियाणा में चल रहे बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर फरीदाबाद जिला उपायुक्त विक्रम सिंह और पुलिस कमिश्नर सत्यविंदर गुप्ता ने कई परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। इस मौके पर दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा के साथ जो है परीक्षा में कड़ी नकल ना हो, इसको लेकर पूरी तरह से निरीक्षण किया। और वहीं निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने बताया कि फरीदाबाद में कुल 79 सेंटर है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से परीक्षा चल रही है। सभी फ्लाइंग स्क्वाड उसकी भी हमने जो है 2 गुना कर दी है और वही सभी बच्चों से आग्रह किया गया है कि किसी भी गलत चीजों का प्रयोग ना करें। फरीदाबाद जिले में कुल 79 जो हमारे सेंटर्स हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षा के वो हैं, तो सभी जगह शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा चल रही है। आज हमने कई सेंटर्स पर्सनली भी मैंने विजिट करे हैं और जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, चाहे वो एसडीएम्स के हों, चाहे डीईओ के हो, चाहे बाकी बीईओ के भी हमने लगाए हैं, या फिर बोर्ड से भी जो फ्लाइंग आई है तो उसको भी हमने 2 गुना कर दिया है। अब तो अच्छे तरीके से चल रही है और सभी बच्चों से भी मेरा आग्रह यही है कि कोई अनफेयर मीन्स किसी भी प्रकार का ना यूज़ करें। और इसके अलावा सरपंचेस की भी मीटिंग आज सुबह मैंने ली है। सभी सरपंच जो भी गांव में सेंटर्स हैं उन सभी से भी आग्रह करा है कि अपनी भी एक टीम बना के 11 या 20 बंदों की एक टीम बना के वो भी अपने गांव में देखें, कोई भी अनफेयर मीन्स का यूज ना हो। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल की खबरें सामने आने के बाद से बड़ा असर देखने को लगा है। जहां पर पहले मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कई अधिकारियों को सस्पेंड किया, तो अब भिवानी से डीसी व एसपी ने मोर्चा संभाला है। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं डीसी महावीर कौशिक और एसपी नीतीश अग्रवाल ने धनाना में जो है तिगवाना गांव में परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, हर खिड़की की दुरुस्त करवाया गया और बड़ी औचक निरीक्षण कर डीसी व एसपी ने अतिरिक्त फोर्स लगाने, पेट्रोलिंग पार्टी तैनात करने की जानकारी देते हुए लापरवाही न और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि 10वीं और जो 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, इनमें किसी तरह की कोई नकल या किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जो इंतज़ाम हैं वो किए हुए हैं। एसडीएम साहिब हैं उनकी फ्लाइंग स्क्वाड हमने बनाए हुए हैं, डीओ की फ्लाइंग स्क्वाड बनाई हुई है। और आप देख रहे हैं कि हर एक जो परीक्षा सेंटर के बाहर पूरा पुलिस का प्रबंध किया हुआ है। हर एक जो नॉर्मल सेंटर है वहाँ भी 5-5 जवान पुलिस के लगाए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हमने जो सेंटर सुपरेंट्स हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, उनकी भी आज वीसी से मीटिंग की थी। और देखिए, हमने जितने भी हमारे सेंटर हैं, पूरे भिवानी में लगभग 75 सेंटर हैं, तो सभी सेंटरों पे पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया है। इसमें लगभग 5 कर्मचारी पुलिस के हर एक सेंटर पे लगाए गए हैं और उनको ये स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी आवारा किस्म के लड़के या फिर कोई परिवार वाले भी आसपास सेंटर के नहीं दिखने चाहिए। और ये भी इंश्योर करेंगे कि छतों पर भी हमारे पुलिस पर्सोनल डिप्यूटेड रहें। इसके अलावा हमने 10 पेट्रोलिंग पार्टी भी बनाई है
और आगे बढ़ेंगे जहां पर नूह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जिला नूह में गत शुक्रवार रात को हुई बारिश से ओलावृष्टि के कारण कई गांव में किसानों की फसलें के खराब होने की खबरें लगातार आ रही थी और इसके आशंका के मद्देनजर प्रभावित क्षेत्रों व खेतों में जाकर फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को भी सुना। आपको बता दें कि इस दौरान उपायुक्त ने किसानों को जानकारी दी है कि बारिश व ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान की रिपोर्ट संकलित की जा रही है और जल्द ही प्रभावित गांव के लिए एक क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोल दिया जाएगा। पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड होने के बाद संबंधित क्षेत्र के पटवारियों से फसलों के खराब के फिजिकल जांच करवाई जाएगी और अब तक फिजिकल जांच न हो किसानों को नुकसान वाले खेत में फसल की कटाई न करें ताकि खराबे का सही आकलन किया जा सके। और इस बीच देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार किसानों के फसलों के नुकसान होने के अंदेशा जताए जा रहे हैं क्योंकि देखिए बारिश की वजह से गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद उपायुक्त ने खुद फिजिकल तौर पर पहुंचे, निरीक्षण किया, जायजा लिया और किसानों को आश्वासन दिया कि अब ई पोर्टल खोला जाएगा जिसमें आप क्षतिपूर्ति के लिए अपनी बातों को रख सकते हैं, उसे अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो समस्याएं हैं वो सुनी जाएगी और जो भी इसका मुआवजा दिया जाएगा वो आपको जरूर इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उपायुक्त ने खराब फसलों का निरीक्षण किया है। जो फसल किसानों के बर्बाद हो चुके हैं उसका जायजा लेने के लिए उपायुक्त खुद फिजिकल तौर पर वहां पर पहुंचे, किसानों से बात की, उनको ई पोर्टल के बारे में भी जानकारी दी है कि जहां ई पोर्टल खोलने की बात कही, जहां आप अपनी समस्याओं को लिखकर अपलोड कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। ओलावृष्टि और बारिश से जो फसल का नुकसान है उसका जायजा लेने के लिए आज हमारी पूरी रेवेन्यू की टीम फील्ड में है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं कि जो गांव में ज़्यादा प्रभावित किसान हैं उनके लिए पोर्टल ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए। तो आज हमने अडबर और टाई गाँव का भी दौरा किया है और टाई गाँव में हमने देखा कि जो सरसों की फसल है उसमें 50 से 75% या उससे ज़्यादा भी नुकसान है, जो फसल पक चुकी है और गेहूं की फसल में भी 25% से लेकर 75% तक कुछ जगह नुकसान है। तो इन गांवों के लिए पोर्टल, साथ ही हमने अभी 14 गांव और हुसैनपुर, दादूका, बाबूपुर, टैरकपुर, सुडाका ये सारे गांवों का आगे दौरा है। और खबर दिपलाना गांव से है जहां पर दिपलाना गांव के सुथौड़ परिवार के बिना दहेज के रचाई गई अपनी पुत्री की शादी अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बताते चले कि क्षेत्र में ऐसी शादी पहली बार देखने को मिली है जिसमें वर पक्ष द्वारा दुल्हन को ही दहेज मानकर दहेज के रूप में कुछ भी नहीं लिया गया हो। दिपलाना गांव के दुलेचंद सुथौड़ ने अपनी पुत्री डॉक्टर प्रवीणा सुथौड़ की शादी बिना दहेज के करवाकर समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश किया गया है, जिसकी समाज में सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, एक विवाह ऐसा भी जहां बिना दहेज की शादी हुई है और ये जो शादी है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। दिपलाना से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शादी क्षेत्र में बड़ी चर्चा का विषय बनी है, जहां 1 रुपए भी दहेज नहीं लिया गया और यहाँ वधू को ही दहेज मानकर उन्होंने दहेज लेने से इनकार किया। और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। आने वाले समय में महिलाओं को हर क्षेत्र में महिलाओं ने देश और विदेश में भी अपना नाम कमाया है। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में महिलाएं की सुरक्षा, सशक्तिकरण व स्वावलंबन के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल ने करीब 2 दशक पहले स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह के देहांत के बाद श्रुति चौधरी के सिर पर पकड़ी रखकर महिला सशक्तिकरण को संदेश दिया था और वो आज कारगर सिद्ध हो रहा है। महिलाएं शिक्षा,
खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेकर आती हैं तो उनका सम्मान भी पगड़ी पहनाकर करते हैं। की शुरुआत भी हम करने जा रहे हैं। सारे साथियों का पूरा विश्वविद्यालय का सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। महिलाएं जो है, महिला का नाम जो है वो करुणा है, वो शक्ति है, और वो उसका नाम जो है वो कहते हैं ना देवी है, और उसके साथ साथ जो है इसका वो कर्म है जो विश्व को आगे लेकर जाता है। और भिवानी में एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर अपनी ही भतीजी छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि पीड़िता के परिजन चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल करवाने पहुंचे, लेकिन वहां पर मेडिकल नहीं हो पाने के कारण परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे और एसपी का शिकायत सौंपते हुए इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हालांकि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। संजीवन मेरा, हम अपनी पीटीआई के साथ दुष्कर्म का मामला है 30 सितंबर का, 30 अगस्त का, उसके न्याय के लिए यहाँ पर अनिश्चितकाल का धरना रखा है। अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं किया दोषी के खिलाफ, इसलिए हमने पुलिस के हमने धरना दिया है। बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई करेंगे, हुआ कुछ नहीं अभी तक। और कस्बा शाहबाद के 9 गजा पीर के पास एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस बीच मौके पर ही उस व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना पर जानकारी देते हुए शाहबाद थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया है कि मृतक की पहचान 65 वर्षीय निवासी उमरी जिला कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है। अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि 9 गजा पीर के पास एक्सीडेंट होगा और वहाँ किसी की डेथ हो गई, जिस पे आईयू ने जाकर वहाँ कार्रवाई करी। तो जोगिंदर नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 64 साल है, उमरी का रहने वाला, वो बाइक से अम्बाड़ा से कुरुक्षेत्र की तरफ आ रहा था। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और किसी अज्ञात व्हीकल से उसके ऊपर से उतरने से उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई है। अभी तक व्हीकल का पता नहीं लगा, उसमें मौके पर हम कार्रवाई करने लगे। परिवार को सूचित किया? हाँ, परिवार को सूचित कर दिया, परिवार के लोग आ गए हैं और उसमें आगामी कार्रवाई जारी है। हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत बकेट चैलेंज अभियान चलाकर युवाओं को नशा मुक्त अभियान से जोड़ने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तो वही हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह की निशानदेही पर दिशा निर्देशों एवं मार्गदर्शन में यह अभियान जन जन तक पहुंच रहा है। बताते चले कि सोशल मीडिया पर प्रत्येक व्यक्ति इस अभियान में जुड़कर गौरव का अनुभव करता है। ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा राज्य परिवहन कुरुक्षेत्र के अधीन बस चालक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को पास पहुंचे थे और उन्हें इस अभियान से जोड़ा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहायक सचिव विनोद कुमार वर्मा, महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर रीटा भी इस अभियान में जुड़ चुकी हैं और ब्यूरो का नशा मुक्त अभियान का उद्देश्य समाज को नशा मुक्त बनाकर समृद्ध प्रांत बनाने का है। नशा मुक्त जीवन नायाब जीवन, नशा मुक्ति जीवन नायाब जीवन। मैं विनोद कुमार वर्मा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, नशा मुक्ति जीवन का संकल्प लेता हूं। मैं एनसीबी हरियाणा के बकेट चैलेंज को स्वीकार करता हूं। आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी नशा मुक्त जीवन अपनाएं तथा अपने परिवार, समाज और देश की उन्नति में सहयोग करें। धन्यवाद। मैं नरेंद्र कुमार नशा मुक्त जीवन का संकल्प लेता हूं और मैं एनसीबी हरियाणा के बकेट चैलेंज को स्वीकार करता हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भी नशा मुक्त जीवन अपनाएं तथा अपने परिवार, समाज और देश की उन्नति में सहयोग करें। धन्यवाद।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।